मैं जब भी अरशद शरीफ के दफ्तर जाता था अंबार लगा होता था डॉक्यूमेंट्स का, जैसे रऊफ क्लासरा के लगा होता था, जैसे अंसार अब्बासी के लगा होता था। तो ये आदत होती जहाँ से पता लगता था कि ये बंदे फैक्ट्स पे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे। किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो आया फैक्ट्स पे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये बुनियादी तौर पे बात होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, बात की बात है। पहले ये देखो कि फैक्ट्स पे जाते हैं कि नहीं जाते। अब जब भी मैंने शो किया था तो मीडिया पर्सन, जो एंकर पर्सन थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैंने अरशद शरीफ को किया हुआ था। मुझे पता था कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं एंकर हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि भाई हमारा नाम ही नहीं सत्तार खान ने लिया, सत्तार खान ने सिर्फ अरशद शरीफ का नाम लिया। और अखबारों में मैंने, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में मैंने अहमद नूरानी का नाम लिया था, क्योंकि वो ऑफशोर कंपनी निकाल के ले आया था इमरान खान की। तो जब ये हुआ तो अरशद शरीफ ने मुझे कहा था कि सत्तार खान, ये जो तुम काम कर रहे हो इसका तुम्हें नुकसान हो सकता है, तेरे दोस्त तुमसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझे तो मेरी तो गुड्डी चढ़ जाएगी कि सत्तार खान ने इस तरह का शो किया। तो उन्होंने मुझे कहा, वो बात उसकी ठीक थी, मुझे उसका नुकसान भी हुआ। बाद में कई एंकर पर्सन जो थे ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सत्तार खान 1.5 साल से तो हम भी पनामा पेपर पे शो कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो गेस्ट के साथ शो करते हो ना। वो इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करता है, डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। ये सलीका, ये जोड़ने का सलीका इन्वेस्टिगेशन का स्क्रीन पे अगर किसी ने किया प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक अंदाज से, साइंटिफिक अंदाज में दोबारा कहूँगा, साइंटिफिक अंदाज को ढूंढते रहना कि साइंटिफिक अंदाज होता क्या है। साइंटिफिक अंदाज में स्क्रीन पे प्रेजेंट करना वो अरशद शरीफ का कमाल था। उससे किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, ये बात साइड पे कर दी जाए। और इसके साथ साथ ये है कि अरशद शरीफ में एज ए ह्यूमन बींग, अब कमालात थे कि आप प्रोफेशनली बड़ी साउंड हो, क्या एज ए ह्यूमन बींग आप साउंड थे। अरशद शरीफ ने, रऊफ क्लासरा ने, जब मैंने शो किया, इन दोनों ने मुझे अपने दफ्तर बुला के मेरा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, अरशद शरीफ और रऊफ क्लासरा, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था कि अब तू एंकर पर्सन बन गया, अब ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अरशद शरीफ और रऊफ क्लासरा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट हाउस जाया करो, अब तुम टीवी पे आ गए हो। उसके बाद मैंने एक दफ़ा, मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैंने अरशद शरीफ को फ़ोन किया, मैं कहा इतने पैसे चाहिए। अरशद शरीफ ने कहा ठीक है, अरशद शरीफ ने भेज दिए। जब मेरे पास वो पैसे हुए तो मैंने अरशद शरीफ को एक कॉफ़ी कॉर्नर पे बुला लिया। तो मैंने अरशद शरीफ को पैसे दिए कि अरशद शरीफ ये पैसे रख लो, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने तुमसे उधार लिया। अरशद शरीफ ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वजह क्या थी? उसने कहा सत्तार खान तुम्हारे मामला अभी तक ठीक नहीं हुए, तुम्हें फिर इस पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा यार ये रखो तुम, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं तुमसे मांग लूँगा। आधा घंटा पौना घंटा लग गया था मुझे यही बात कहते हुए उसको। अब पैसे मैं दे रहा हूँ, उधार मैंने लिए अरशद शरीफ से, उसको मैं वापस कर रहा हूँ, अरशद शरीफ ले नहीं रहा और ये कहते हुए नहीं ले रहा कि आपके सत्तार खान तुम्हारे हालात ठीक नहीं हुए। अब ये ह्यूमन एक एस्पेक्ट होता है, आप ह्यूमन एस्पेक्ट से आएँ तो ह्यूमन एस्पेक्ट में जो दोस्त थे, मुझसे ज़्यादा तो रऊफ क्लासरा साहब जानते थे, क्योंकि रऊफ क्लासरा की वजह से मेरी अरशद शरीफ से 2007-8 में दोस्ती हुई थी। और अरशद शरीफ की वजह से डॉन टीवी जब अंग्रेज़ी में होता था तो रिपोर्टर नाम के शो करते थे अरशद शरीफ, और वो शो भी अगर जिस किसी ने भी देखे होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी टीवी चैनल को बहुत कम देखा जाता था, इसलिए डॉन टीवी बाद में उर्दू डॉन टीवी बन गया था। लेकिन उस शो में भी वहीं से पता चलता था कि अरशद शरीफ में एक डेप्थ है, वो हक़ायक़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ एंकर पर्सन का स्टाइल नहीं है कि हक़ायक़ तक पहुँचे, ये तो कहते 2 मिनट में हमें पता चलना चाहिए। और माशाल्लाह उसके बाद सोशल मीडिया इस तरह का आया कि 2 मिनट का 2 सेकंड की बात है, जिसको कोई भी चीज़ जिसका कोई वजूद ही नहीं है, एंकर पर्सन उसके साथ आया था। अरशद शरीफ उस मामले में नहीं था। और ये बात है कि अरशद शरीफ की मौत हुई है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उस चीज़ का कि हक़ायक़ कब सामने आते हैं। हमें तकलीफ़ तो है, दुख तो है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बाकी लोग इस पर कोई दुकानदारी कर रहे हैं।